हेलो गाइज, मेरा नाम डिकेंस कुमार सिन्हा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एक इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं जिसमें कि हम लोग बीपीएससी का मेंस का 67 का पूरा प्रिपरेशन साथ में कर रहे हैं। और बेसिकली हम लोग जो ज्योग्राफी ऑप्शनल साथ में कवर कर रहे हैं। तो उसी के आगे मतलब ये आज का एक वीडियो है। आज बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल में ना सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना वो मैप होता है। तो मैप अगर हम लोग मैप नहीं बना पाते हैं ना ज्योग्राफी ऑप्शनल में, तो हम लोग का आंसर बहुत ही जनरल आंसर होगा और उतना उस पर मार्क्स हम लोग गेन नहीं कर सकते हैं। बताओ रिकॉर्ड हो रहा है ना? तो हम लोग का मतलब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैप कैसे बनाएं। और मैप बनाना मतलब कि बहुत ज़रूरी है, मतलब हैंड प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। मतलब विद इन सेकेंड आपको ना मैप ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। अगर बोल दिया जाए ना तो इंडिया का मैप बोल दिया जाए ना तो झट से जो जिस रीजन को बनाना हो ना उस रीजन को तुरंत बनाना होना चाहिए। मतलब अगर हमको जम्मू कश्मीर रीजन बनाना है, जम्मू कश्मीर वाला रीजन, तो ना एकदम तुरंत से एकदम मतलब एकदम बनाना होना चाहिए कि हाँ ये जम्मू कश्मीर ये हो गया, रीजन हो गया। मतलब जो भी रीजन बनाना हो ना एकदम स्पीड से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम बहुत समय लग रहा है। जो भी रीजन बनाना हो तुरंत बनना चाहिए मैप। तो इसी के रिलेटेड आज ये वीडियो है। आज हम लोग मैप बनाना सीखेंगे कि कैसे हम लोग मैप मतलब जल्दी बना सकते हैं। वर्ल्ड का मैप हो गया, बिहार का मैप हो गया या इंडिया का मैप हो गया। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं आज मैप बना रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं आज? तो इसमें हम लोग सीखने वाले हैं वर्ल्ड मैप, दूसरा इंडिया मैप, बिहार में। ये तीन चीज़ हम लोग आज सीखने वाले हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं मैं करूँगा, कोशिश करूँगा कि 15 मिनट या 15 मिनट के अराउंड ही मैं वीडियो रखूँ। और ऐसे मैं ये मतलब बता दूँ आप लोगों को मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ। मैं बेसिकली आपको ये बताने वाला हूँ कि जो मैप का जो जनरल आउटलाइन जो होता है, मतलब कोई मैप है तो उसका जो आउटलाइन होगा ना कि ये कहाँ जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, इक्वेटर से कितना नॉर्थ में जाएगा, कितना साउथ में जाएगा, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में कितना बाहर जाएगा, मैं ये बताने वाला हूँ बेसिकली। ताकि मैप ना अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो साउथ अमेरिका का रीजन जो है, साउथ अमेरिका का जो रीजन है, अफ्रीका के रीजन है, कहाँ लाई करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मैप बना रहे हैं ना तो साउथ अमेरिका से अफ्रीका को नीचे दिखा दिए, फिर ऑस्ट्रेलिया को बहुत ऊपर दिखा दिए, तो वो थोड़ा सा मतलब कि ऑकवर्ड दिखने में लगेगा। जो आंसर जो चेक करते हैं ना हम लोग, जो प्रोफेसर लोग जो चेक करते हैं जो मेंस का आंसर, वो देखेंगे तो समझेंगे कि जो सामने वाला बंदा लिखा है ना उसको जो होता है ना उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का, जिसको हम लोग छांस देशांतर हिंदी में बोलते हैं, या विषुवत रेखा जो इक्वेटर होता है, उसको कोई आइडिया नहीं है। अगर हम लोग मैप बनाते हैं जिसमें कैपेसाइज नहीं दिखाएंगे ना तो लगेगा जैसे कि कोई बच्चा मैप बनाया है या कोई देख करके बस मैप बना दिया है। तो वैसा नहीं है, देख के सिर्फ बनाना नहीं है हम लोगों को। हम लोग को थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एटलीस्ट हम लोग को इक्वेटर लाइन जो है ना उससे ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए। माने इक्वेटर लाइन जो है ना उससे ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब हम लोग रेफरेंस लेने वाले हैं इक्वेटर को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर हम लोग इक्वेटर को हम लोग रेफरेंस लाइन लेके चलेंगे ना तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑलरेडी रेफरेंस लाइन में आ जाएगा। लेकिन इक्वेटर को ध्यान में रखना है कि हाँ उसे कितना नीचे कितना ऊपर कौन सा लाई कर रहा है, वो आगे जब जाएंगे ना तो बताएंगे। तो लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइज। तो ये हम लोग देखने वाले हैं आज इतना सारा चीज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हम लोग वर्ल्ड मैप देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले ना हम एक इक्वेटर लाइन खींचते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक्चुअली इसे मिटाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड मैप देखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं ना हम लोग बस सबसे पहले एक इक्वेटर लाइन खींचते हैं। ये 0 डिग्री हो गया, ये इक्वेटर हो गया। इसमें प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो नहीं बनेगा। जैसे भी हो, जो भी हो, कपड़ा पाड़ना तो कपड़ा ही पाड़ो, लेकिन पाड़ना बहुत जरूरी है। नहीं ड्रॉ करोगे तो हाथ जब तक ड्रॉ नहीं होगा ना तो सीखोगे नहीं। इसलिए ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं यहाँ से ये इक्वेटर हो गया ना, तो इक्वेटर से ना ये ध्यान रखना है ना कि कहीं से इक्वेटर के कहीं ऊपर से स्टार्ट करना, ज़्यादा नहीं, मतलब एक रेफरेंस ले लेना है कि मोटा मोटी
कहीं से कहीं थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करना है, एक लेकर के जगह लेकर के, तो इस तरह से स्टार्ट करना है। सॉरी, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, जगह का ये है ना लंबा हो जाएगा नहीं तो। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको और इस तरह से इसको। हो गया और यहाँ से ऐसे कर दें। ये कुछ इस तरह का होगा और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में कौन सा है क्या है। इस तरह का है, इस तरह का गाइड मतलब कि ये एक ना एक मतलब कि इसमें अगर देखेंगे तो इस तरह से बनाना। इसमें बेसिकली ध्यान ये देना है ना कि अगर तुम मैप देखोगे ना, मतलब कि हम जो मैप फॉलो करते हैं ना, एक्चुअली मैप आप लोग के लेना बहुत जरूरी है।
मैथ के लिए ना एक बुक ले लीजिएगा, मैं बताना भूल गया था। एक ये ओरिएंटल ब्लैक स्वान का एक एटलस का बुक आता है, ओरिएंटल ब्लैक स्वान स्कूल एटलस का बुक आता है। जो ज्योग्राफी ऑप्शनल देख पढ़ रहा है ना, उनके लिए ये मस्ट है। इससे क्या होता है ना कि इसमें सारा तरह का मैप आपको मिल जाएगा, जैसे फिजिकल मैप हो गया, आपको जो रफ का फिजिकल मैप हो गया, या फिर आप लोग का जो आप लोग का मतलब कि या मतलब कि पॉलिटिकल मैप हो गया, या फिर जो भी मतलब कि अलग अलग थीमेटिक मैप भी होता है ना, कि माउंटेन का हो गया, रिवर का हो गया, वैली का हो गया, पास का हो गया ना, वो इसमें आप लोग को मिल जाता है। तो ये बहुत जरूरी है। इसमें बस कभी हम देखते हैं ना कि अब हम इसमें थोड़ा सा 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ये इस तरह से क्या क्या दिखा रहे हैं, तो इस तरह से जो दिखा रहे हैं ना, ये बेसिकली ये आपको क्या है, ये क्या है गौतम, ये नॉर्थ अमेरिका का क्या है, नॉर्थ अमेरिका का अलास्का वाला जो रीजन देख रहे हैं ना, वो उधर उधर वाला रीजन है ये। तो इसलिए ये इसलिए इधर क्या होता है, ये हल्का सा ऐसे ऐसे करके निकला हुआ है। मैप में देखोगे ना तो हल्का सा 2-3 फोल्ड किया हुआ है उधर, इस तरह से। फिर इस तरह से आओगे ना, इस तरह से नीचे आओगे ना, तो देखोगे ना हल्का सा ये नीचे ना, अमेरिका में हल्का सा नीचे ना, ये कैलिफोर्निया का जो नीचे वाला रीजन हल्का सा है ना, यहाँ पे कैलिफोर्निया केप के पास में, यहाँ पे हल्का सा इस तरह से निकला हुआ है, इस तरह से। और उसके बाद फिर ये नीचे आएगा, और उसके बाद फिर ये नीचे आकर के इस तरह से, यहाँ से आकर के इस तरह से, इस तरह से आकर के इस तरह से आकर के यहाँ पे मिल जाता है इसका, इस तरह से। और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है ये साउथ अमेरिका हमारा। तो ये जो स्टार्ट होता है ना साउथ अमेरिका, ये बेसिकली इस तरह से ये इक्वेटर जो है ना, इक्वेटर को कट करेगा। अब ध्यान रखना है ना कि इक्वेटर के कट करेगा ना, तो ये जो रीजन है ना, ये यहाँ पे है ना, यहाँ पे ला करके ना हल्का सा डीप देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नाइल रिवर, सॉरी अमेजन रिवर जो है ना, अमेजन रिवर है ना, यहाँ पे अमेजन का डेल्टा यहाँ बनता है। तो यहाँ पे बस ये सब स्मूथ दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हल्का सा डीप देना है, क्योंकि ये अमेजन रिवर का डेल्टा बनता है, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा ना इस तरह से। उसके बाद हल्का सा ये ना, मतलब कि जब मैप बनाएंगे ना, तो मैप बनाते समय ना यहाँ पे ना, मतलब कि ये यहाँ पे ना हल्का सा डिप देना है। जैसे कि डिप दिए हैं ना, हम यहाँ से डिप दिए हैं ना, इस तरह से हल्का डिप दिए है ना। ये क्या है, ये हडसन बे है ये, इसलिए यहाँ पे डिप दिए हैं हल्का सा। तो ये हल्का सा अंदर की तरफ ले जाना है। ऐसे तो बहुत जिगजैग फॉर्म है, लेकिन उतना बनाने की जरूरत नहीं होता, बस एक आउटलाइन तैयार करना होता है। तो यहाँ पे हल्का सा मतलब कि दे दिए। उसके बाद जब आएंगे ना, तो ये नीचे आता है ना, तो इस तरह से हल्का सा, इस तरह से हल्का सा, इस तरह से हल्का सा, इस तरह से हल्का सा इसका निकला हुआ रहता है, इस तरह से हल्का सा ये निकला हुआ रहता है। ये क्या है, ये क्या है, ये अमेरिका का ये मियामी रीजन रहता है, ये मियामी रीजन इसका है। इसलिए जब मैप बनाएंगे ना, तो हल्का से इसको नीचे कर देंगे। और उसके बाद है ना, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। तो यहाँ पे गल्फ दिखाना है इस तरह से। फिर उसके बाद इस तरह से ले करके ये नीचे आके इसको मिला देना है। ये इस तरह से ला करके इस तरह से ला करके यहाँ से ला करके इस तरह से ला करके इसको मिला देना है, और इस तरह से यहाँ से चालू कर देना है इसको, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे सब सेंट्रल, यहाँ पे ये ऊपर में क्या कनाडा है, फिर यूएस है, फिर मैक्सिको है, या फिर सेंट्रल अमेरिका वाला रीजन यहाँ आ जाता है। और उसके बाद फिर ये साउथ अमेरिका का रीजन आ जाता है। साउथ अमेरिका में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस यहाँ से ऐसा लाना है, हल्का सा अंदर की तरफ ले जाना है, यहाँ से हल्का सा अंदर की तरफ ले जाना है, फिर घुमा करके ऊपर ले जाना है। और जब देखोगे ना कि ब्राज़ील का ये जो है ना, ब्राज़ीलियन हाईलैंड है, ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड है, ये जो निकला हुआ जो इस तरह से ये केप है, मतलब ये केप है ब्राज़ीलियन, ये केप है, केप ऑफ, ये बोलते हैं ना, केप ऑफ सॉरोक बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, केप ऑफ सॉरोक, यही ना है केप ऑफ सॉरोक, केप ऑफ सॉरोक। और ये जो है ना, ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड है। तो ये यहाँ पर हल्का सा निकला हुआ रहेगा, ये डिप है अमेजन बेसिन के कारण, ठीक है ना, ये अमेजन डेल्टा के कारण। और ये हल्का सा निकला हुआ है केप ऑफ सॉरोक, और ये नीचे की तरफ गया है, इस तरह से गया है, समझ में आ जाएगा ना। और जब मैप बनाएंगे ना, तो सबसे ध्यान में जो मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान ये रखना है ना, कि ये जो है ना, ये काफ़ी नीचे होना चाहिए, ये काफ़ी नीचे होना चाहिए। और अफ्रीका है ना, अफ्रीका इससे थोड़ा ऊपर में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब देखोगे ना मैप में जब देखोगे ना, तो कितना डिग्री के आसपास है, जब 40 डिग्री लाइन खींचोगे ना, 40 डिग्री लाइन के आसपास, 30-40 डिग्री, और मतलब एक्चुअली क्या है ना कि अफ्रीका ही एक ऐसा मतलब कि कॉन्टिनेंट है ना, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये तीनों को ये अति करता है, तीनों को क्रॉस करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहीं यहाँ से कहीं जाता है, इस तरह से जाता है ना, इंडिया का भी क्रॉस करता है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पता है ना हम लोग को।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहीं यहाँ से जाता है, कट करते हुए जाता है। और ये मतलब कि इसको भी कट करता है ऊपर से। तो ये ध्यान रखना है कि मतलब कि जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उतना बनाने की जरूरत नहीं है, बस बता रहे हैं कि ये कहीं ऊपर से अफ्रीका को भी कट करता है, और नीचे भी अफ्रीका को कट करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो होता है, जो इसको भी कट करता है। ये तो अफ्रीका को ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तीनों क्रॉस करता है अफ्रीका को। तो ये ध्यान रखना, बस ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ ताकि जब प्रैक्टिस करें ना तो कुछ बात को ध्यान जरूर रखें। मतलब क्या होता है ना कि नहीं, अगर नहीं बताएंगे ना तो प्रैक्टिस करते समय क्या होगा ना कि ये खींच रहा है यहाँ पे, और सपोज इसको खींच दिया ऐसे करके, ऐसे खींच दिए, तो मालूम चलेगा कि ये हमारा रह गया यहीं पे, ये रह गया नीचे आ गया, तो फिर वो गलत हो जाएगा ना। मैं तो इसलिए बस बता रहे हैं कि कुछ बात का ध्यान रखने की जरूरत है। ये काफ़ी ऊपर रहता है, इसके लाइन में इससे काफ़ी ऊपर रहता है, और ये इसका लाइन के आसपास करीब ये आता है करीब, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो डालेंगे ना वो ऑस्ट्रेलिया को भी कट करता है। ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉन है ना, ये तो ये ऑस्ट्रेलिया को भी कट करता है। मैप में देखोगे ना तो ऑस्ट्रेलिया का भी कट करता है। तो इतना तो हम समझाने के लिए बना रहे हैं, जब अब रियल में ड्रॉ करना होता तो इतना टाइम नहीं लगता। मैं बताऊंगा कि रियल में कितना फास्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली इसके थोड़ा सा गैप रहता है, यहाँ पे कहीं पे क्या आता है, ये आता है ग्रीनलैंड आता है यहाँ पे कहीं, और दे सकते हैं यहाँ पे कहीं, दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, हल्का सा यूके दे सकते हैं ना यहाँ पे। ये क्या है, ये नॉर्वेजियन रीजन है, ये नॉर्वेजियन रीजन है ना, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ऐसे ही तो निकला हुआ है ना, ऐसे करके निकला हुआ नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। उसके बाद ये पूरा यूरोप हो गया, इधर रसिया हो गया, ये तो पूरा यूरोप है ही, इधर रसिया हो गया, और इधर रसिया का ही पार्ट है जो नीचे इस तरह से नीचे लटका हुआ हल्का सा है, इस तरह से रसिया का ही पार्ट है। और ये जापान हो गया इधर, ये ठीक है, और इंडिया हो गया। और इस तरह से क्या हो, जापान के ईस्ट में क्या है, यहाँ पे म्यांमार है, म्यांमार से नीचे हल्का सा क्या आया है, ये मलेशिया आया है, मलेशिया के बाद इधर क्या आया है, ये जावा है ना, जावा इधर, ये क्या है, ये सुमात्रा है, ये क्या है, ये ब्रुनेई आइलैंड है, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, ये क्या है, न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड को मैप में देखोगे ना तो दो पार्ट में टूटा हुआ है, दो पार्ट में न्यूजीलैंड टूटा हुआ है, एक ऊपर है, एक हल्का सा बीच में गैप है, और नीचे एक पार्ट नीचे है। तो ऊपर वाला ये पार्ट हल्का सा रफ है इधर, और इधर स्मूथ दिखता है, ये इस तरह से बनता है न्यूजीलैंड, हल्का सा एंगल पे इस तरह से लाई करता है न्यूजीलैंड, ठीक है ना। ये जनरल एक ओवरव्यू है बना सकते हैं। ये क्या है, ये स्पेन वाला रीजन है, स्पेन है ना ये। अफ्रीका का देखोगे तो अफ्रीका में इस तरह से दिखेगा तुमको, इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखता नहीं दिखता है अफ्रीका में। अफ्रीका में दिखता है ना, अफ्रीका में देखोगे ना तो जैसे कि ये जो ये एक गल्फ ऑफ रेड सी वाला रीजन है, ये रेड सी वाला रीजन है। तो यहाँ से देखोगे ना तो इस तरह से करके इस तरह से करके यहाँ पे इस तरह से करके ये यहाँ गया है इस तरह से, और इस तरह से कुछ करके ये रेड सी है, ये स्वेज कनाल यहाँ पे है ना, यहाँ पे स्वेज कनाल है ना, ऐसे ही तो आता है ना, रेड सी ऐसे ही गया है ना, यहाँ से इंडिया के पास से रेड सी जाते हैं, स्वेज कनाल में एंटर करते हैं। तो ये हो गया, और इसको अब जल्दी में कैसे बना सकते हैं बस ये देख लेते हैं थोड़ा सा। इतना ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बनाते टाइम इतना ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। हाँ? 20 मिनट तो बनाते समय इतना ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बनाते समय बस ऐसे कर देना है। बनाते समय बस ऐसे कर देना है, उतना ज़्यादा ये नहीं देखना है। ये ग्रीनलैंड बना देना है यहाँ पे, और ये ले लेना है इधर से, और
ये कर देना है, ये इस तरह से दिखा देना है, इस तरह से दिखा देना है यहाँ पे, ये करके थोड़ा सा ये इंडिया है, इस तरह से दिखा देना है, इंडिया हो गया, इस तरह से ये दिखा देना है, इस तरह से दिखा देना है, इस तरह से दिखा देना है, जापान दिखा देना है थोड़ा सा, ये जावा, सुमात्रा, और इसके नीचे ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड, इस तरह से दिखा देना, बस ये हो गया, ज़्यादा उसका जरूरत नहीं है मैप में। ये एक पेज में आ जाएगा ना, एक पेज में आ जाएगा, जो जो पोर्शन दिखाना होगा ना उस पोर्शन को हम लोग दिखाएंगे, ठीक है ना, मैप में ये हो जाएगा, मैप बन जाएगा, इसका टेंशन नहीं है। अब इंडिया का मैप बनाने में तो किसी को दिक्कत ही नहीं होता है ना, इंडिया का मैप बनाने में, इंडिया का मैप तो बना ही लेते हैं आसानी से हम लोग आजकल, इंडिया का मैप बनाने में दिक्कत नहीं होता ना, रफ स्केल में बना देना है ना, उतना ज़्यादा ये नहीं करना है। ठीक है ना, बस रफ स्केच में बना देना है, ज़्यादा ये कुछ नहीं करना है इसको, ठीक है ना, बन जाएगा ना, बन जाएगा। और जो भी दिखाना है ना, मतलब कि बना करके जो भी दिखाना है ना, जो बनाने से दिखाना है ना, एक्चुअली वो दिखाना है, अगर रिवर दिखाना है हमको, सपोज हमको रिवर दिखाना है ना, रिवर दिखाना है ना, तो दिखाना है कि मतलब जो भी रिवर दिखाना है ना, कि ये मतलब कि गंगा निकल रही है, गंगा बेसिन निकल रही है, इस तरह से जा रही है, कहाँ से जा रही है, वो दिखाना है हम लोग का, मतलब वो दिखाना है हम लोग को। अगर दिखाना है कि मतलब कि अगर हमको दिखाना है कि मतलब कि अरावली दिखाना है, तो अरावली दिखाना है इस तरह से कि अरावली रीजन हो गया, ये यहाँ पे ये हो गया, ये अरावली रीजन, रफ स्केच में बस दिखाना है, ज़्यादा ये टेंशन नहीं लेना है कि मैप कैसा दिखेगा, उतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम उतना टाइम भी नहीं रहता कि उतना बनाने बैठेंगे, ठीक है ना। तो रफ स्केच में अरावली दिखा देना है, वेस्टर्न घाट दिखाना है तो दिखा देना है कि ये वेस्टर्न घाट हो गया, ये अगर ये दिखाना है, ईस्टर्न घाट दिखाना है, थोड़ा सा इस तरह से टूटा हुआ ब्रोकन दिखा देंगे कि ईस्टर्न घाट हो गया, ये ब्रोकन इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ब्रोकन है ईस्टर्न घाट, पता है ना, ये ब्रोकन है, इसलिए ये दिखा देंगे यहाँ पे वेस्टर्न घाट हो गया। उसके बाद अगर दिखाना है कि सतपुरा रेंज है तो इस तरह से दिखा देंगे, तो ये सतपुरा रेंज है, ये विंध्या रेंज है, ये दिखा देंगे इस तरह से, सतपुरा रेंज है, विंध्या रेंज है, ये सतपुरा है, विंध्या रेंज है, और यहाँ से निकलता है कौन सा, नंदा है, यहाँ से निकलता है इस तरह से कौन, ये है रावी है। तो इस तरह से जो भी दिखाना है ना हम लोग दिखा सकते हैं, इस तरह से माउंटेन है तो थोड़ा सा अति कर देना, डार्क कर देना है, सॉरी तापी है नहीं, तापी है, इस तरह से दिखा देना है। उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश का रीजन है, यहाँ पे है इस तरह से, ये अरुणाचल प्रदेश का रीजन है, ये क्यों सा है, त्रिपुरा है, इस तरह से नॉर्मल स्विच दिखा दोगे, है ना। मैं बता रहा हूँ इसलिए ना क्योंकि आप लोग को ना मतलब ये बनाते समय ना मतलब हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, जब मैप बना रहे हैं ना तो हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, बिना हेजिटेशन के आप लोग मैप बना सकें, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और जो भी दिखाना हो ना, या तो माउंटेन हो, माउंटेन वैली हो, या रिवर हो, जो भी दिखाना हो आराम से आप लोग दिखा सकें। बिहार के मैप बनाते हैं तो लोग ये करते हैं ना, हमको लगता है कि काफ़ी टाइम हो गया, क्या टाइम हुआ, 24-25 हो गया, तो रहने देते हैं, रहने देते हैं, जब लेक्चर पढ़ाएंगे तो कर देंगे, बता देंगे। क्या क्या हो गया, जैसा देख, नहीं रहना तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है।
बिहार के मैप, तो बिहार के मैप में कुछ कुछ एक्चुअली ये है ना कि बनाना तो बनाना मतलब बिहार के मैप बनाना ईजी है, बस उसमें ये दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर उसमें अगर ये पूछता है ना, रिवर पूछता है कभी कभी, तो बिहार के ज्योग्राफी में ऑप्शन पूछेगा ना, तो पूछेगा कि बिहार का जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो दिखाइए, उसका रिवर वैली दिखाइए, उसका रिवर वैली का इंपॉर्टेंस दिखाइए, क्वेश्चन पूछ सकता है। रिवर हो गया, उसका माउंटेन पूछ सकता है, उसके बाद एग्रीकल्चर पूछ सकता है कि एग्रीकल्चर का क्या कहाँ मतलब कौन सा रीजन में कितना मतलब एग्रीकल्चर जोन है, कौन मतलब किस जोन का एग्रीकल्चर मतलब कितना अच्छा है, मतलब कि पूछेगा ना कि कहाँ पे मतलब कि ड्राउट ज़्यादा आता है, ड्राउट ज़्यादा कहाँ आता है, कहाँ ज़्यादा मतलब कि मतलब कहाँ फ्लड ज़्यादा आता है ना, तो कोसी वाला रीजन है वहाँ पे ज़्यादा फ्लड आता है। तो ये सब मैप में कहीं कभी भी जब कुछ भी बताएं, कुछ भी एक्सप्लेन करेंगे ना हम लोग जब ज्योग्राफी ऑप्शनल में, तो बस एक हल्का सा मैप बना के आगे बढ़ जाएंगे। तो इसमें हल्का सा, इसमें कुछ नहीं है, बस इस तरह से कर दीजिएगा, इस तरह से, इस तरह से, ज़्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है। इसको हल्का सा ऊपर दिखा दीजिएगा, हल्का सा ऐसे दिखा दीजिएगा, बस हो गया। इसमें इसमें बेसिकली क्या है ना कि देखेंगे ना कि ये जो निकला हुआ रीजन है ना, इधर क्या है, ये वेस्ट चंपारण वाला रीजन है ना ये, और नीचे क्या है ये कैमूर वाला रीजन है, कैमूर रोहतास वाला रीजन है। इधर क्या है, ये किशनगंज वाला रीजन है ये। अब अगर एग्जाम में अगर पूछता है कि जूट का प्रोडक्शन मतलब कि अगर एग्रीकल्चर में पूछ रहा है, एग्रीकल्चर में ही पूछ रहा है, अगर पूछ रहा है जूट का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो अब क्या होता है कि हम लोग को एग्जैक्टली पता नहीं है कि जूट का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो लेकिन मतलब अब उसके लिए क्या करेंगे कि मैप नहीं बनाएंगे, अब सिंपल आंसर लिख देंगे ना, तो बहुत ही जनरल आंसर हो जाएगा। तो बस उसके लिए थोड़ा सा ये कर सकते हैं ना कि बस ये बिहार का मैप जल्दी से बना देंगे, कुछ नहीं है ना, बस कुछ नहीं होता, बस ऊपर से ऐसा कर करके ऐसे लाना है, ऐसे ला करके नीचे से ले जाना है, ऐसे लाना है, ऐसे ऐसे उठा देना है, फिर ऐसा करके ऐसे दे नीचे से दे के हल्का सा ऐसे आ जाना है, बस ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं करना है, बिहार का मैप बन जाएगा। अब उसी में दिखा देना है कि हाँ यहाँ से इस तरह से गंगा इंटर करती है, गंगा जा रही है, ये गंगा जा रही है, इस तरह से यहाँ से सोन इंटर करता है, कहीं पे इस तरह से मिल रहा है पटना के आसपास में, ये इस सोन दिखा देना है, यहाँ पे गंगा दिखा देना है, यहाँ पे इस तरह से और भी गंगा है, मतलब गंगा का ये घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, इस तरह से बहुत सारी रिवर आके मिलती है ऊपर से, है ना गंगा में, इस तरह से सब दिखा देना है। अब अगर मान लीजिए अब पूछ रहा है जूट के बारे में पूछ रहा है, तो जूट हमको पता नहीं है कि एग्जैक्टली जूट हमको ये इतना पता है कि बिहार का नॉर्थ ईस्ट में जूट का प्रोडक्शन होता है, लेकिन अब एग्जैक्टली अगर हम लोग ये दिखाने की कोशिश करेंगे तो दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि बुक में भी आपको बहुत सा मैप नहीं मिलेगा। तो अब उसके लिए क्या होता है ना कि क्या करना है ना, बस ये मैप ड्रॉ कर करके ये रीजन को ना बस ऐसे कर देना है, सेट कर देना है, दिखा देना है, यहाँ ऐसे करके लिख देना है, लिख देना है कि यहाँ पे जूट का प्रोडक्शन है, यहाँ पे ऐसे करके, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब पूछेगा कि हम लोग को मान लिया पूछेगा कि सपोज अगर पूछ रहा है हम लोग को कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बिहार में कहाँ इनिशिएटिव लिया गया है, तो हमको एक्चुअली नहीं पता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कहाँ इनिशिएटिव लिया गया है, लेकिन इतना तो पता है ना कि गंगा के आसपास लिया गया है, गंगा के नॉर्थ साउथ रीजन में लिया गया है। तो बस क्या कुछ नहीं करना है, गंगा को इस तरह से फ्लो करवा देना है, भागलपुर के आसपास से निकाल देना है, बक्सर के आसपास से एंट्री देना है, गंगा हो गया, और इसके ना इसके आसपास ये जो है ना ये रीजन है ना, ये रीजन है ना, ऐसे इसको शेडी मार्क बना देना है, इसे बना करके बस ये बता देना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग दिखा देना है, कुछ स्पेशल नहीं करना है इसमें। अगर दिखाता है कि ड्राउट कहाँ ज़्यादा आता है, तो ड्राउट हम लोग को पता है कि साउदर्न बिहार में ज़्यादा ड्राउट आता है, और उसमें भी जो गया नालंदा वाला रीजन है वहाँ पर ज़्यादा ड्राउट आता है। तो बस बना करके ना बस यहाँ पर ऐसे ऐसे करके पैच बना देना है कि हाँ कुछ रीजन दिखा देना है जो हाँ गया नवादा और गया नवादा के आसपास जो रीजन है ना वहाँ पे ज़्यादा ड्राउट आता है, तो ये दिखा देना है कि हाँ यहाँ पे ज़्यादा ड्राउट आता है। जो अगर पूछेगा कि ज़्यादा फ्लड कहाँ आता है, ज़्यादा फ्लड से ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ होता है, तो आपको पता है कि नॉर्दर्न बिहार में हर जगह लगभग फ्लड का इशू रहता है, लेकिन कोसी के आसपास बहुत ज़्यादा रहता है, ये पता है हम लोगों को। तो दिखा देंगे कि कोसी इस तरह से कहीं है, इधर से मतलब कि हाफ बिहार के देखेंगे ना कि ईस्ट साइड में, एकदम ईस्ट में नहीं, किशनगंज साइड में नहीं, यहाँ पे माने कि यहाँ सासाराम के आसपास आता है ना, लगता है शायद ये सीतामढ़ी से क्या, सीतामढ़ी बोल रहे हैं क्या है यहाँ पे, सहरसा के आसपास से के आसपास, हाँ सुपौल सहरसा ये सब के आसपास ये रहता है। तो ये दिखा देना है कि यहाँ पे इस तरह से करके कोसी दिखा देना है, इसको कोसी दिखा देना है, और दिखा देना ना कि ये रीजन ना पूरा फ्लडेड रहता है, कुछ ये हल्का से बना देना, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा फ्लड के कारण रहता है, घाघरा गंडा के कारण कुछ फ्लड आता है। तो दिखा देना है कि ये मतलब कि हाईली फ्लडेड रहता है ये,
हाईली फ्लडेड रहता है, ये भी फ्लड इफेक्टेड रहता है, ये फ्लड इफेक्टेड रहता है। इस तरह से बना के दिखा देना, तो कुछ स्पेशल नहीं करना है मैप में। हो गया ना, मुझे लगता है हो गया, लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसको क्लोज करते हैं यहीं पे। ये बस एक्चुअली मैप का था, ये मेरे प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, आप लोगों को खुद प्रैक्टिस करना होगा मैप का, और एग्जाम में जाने से पहले भी मैप को देखना पड़ेगा ताकि वहाँ पे कोई हेजिटेशन ना रहे बनाने में। तो बस इतना ही था गाइज। आप लोग लग जाइए प्रिपरेशन में। एक्चुअली टाइम बहुत कम है, हर दिन हर टाइम एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा टाइम पास नहीं करना है अभी, और सीरियसली होकर लग जाना है क्योंकि टाइम बहुत कम है। मतलब दिन में एक्चुअली होता है ना ऐसा कि छोटा छोटा एक्टिविटी होता है ना जिसमें लोग फंसे रह जाते हैं, फिर मतलब कि सर्दी हो गया, खांसी हो गया, फैमिली के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ दोस्तों के साथ कुछ इशू हो गया, या छोटा छोटा बात को लेकर ना एक्चुअली आदमी इन्वॉल्व हो जाता है। तो वो सब चीज़ है ना उसको साइड करना है, वो सब चीज़ देखना है, ऐसा नहीं देखना है, साइड करना है। जो मेन एग्जाम है ना उस पर मेन फोकस होना चाहिए, और छोटा छोटा चीज़ है ना उसको कोशिश करें ना दिमाग में ना आए, या जब उस समय आए जिसमें आप ब्रेक ले रहे हैं। तो बस इतना ही था गाइस, आप देखते रहिए आगे, जो वीडियो आता रहेगा आप लोग को मैं हेल्प करता रहूँगा। अगर आप लोग कुछ स्पेशल वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा मैसेज करके, मैं उस पर बना दूंगा। ऐसे आज मैं अभी लेक्चर लेने वाला हूँ थोड़ी देर बाद, जो मैं कल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बताया था, टेक्टोनिक थ्योरी स्टार्ट करने वाला था, तो उसका मैं आज मतलब आगे मैं बताऊंगा। ओके, थैंक यू गाइस।